हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। अगर आप सबको वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ड्राइंग्स क्या होती हैं। ड्राइंग्स मीन्स द अमाउंट विदड्रॉन इन कैश और इन काइंड बाय पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज़। एक फर्म में जब पार्टनर्स होते हैं और पार्टनर्स फर्म से कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं कैश में या फिर काइंड में अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको कहते हैं पार्टनर्स ड्राइंग्स। आपने देखा होगा जब हम बाहर से कभी लोन लेते हैं, किसी से पैसे उधार लेते हैं, तो उस पर हमें ब्याज देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। इसी तरह से पार्टनर्स जब फर्म से ड्राइंग्स करते हैं, ड्राइंग्स विड्रॉ करते हैं, पैसा विड्रॉ करते हैं, उसको ड्राइंग्स कहते हैं। पार्टनर्स अगर पैसा ले रहे हैं सिर्फ उसी केस में, अगर पार्टनर्स पैसा विड्रॉ कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तभी उन्हें ड्राइंग्स कहा जाता है और पार्टनर्स उस पर इंटरेस्ट देते हैं फर्म। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर ओरल एग्रीमेंट होता है तो पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देना होता है, लेकिन अगर एग्रीमेंट रिटर्न होता है, पार्टनरशिप डीड होती है, तो उसमें मेंशन होता है कि पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देंगे या नहीं देंगे, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो वो कितना है। अब हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है और वो कौन कौन से मेथड्स हैं। तो अगर कोई भी पार्टनर जो पैसा विड्रॉ कर रहा है वो फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, यानी सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, हर महीने सेम डेट को विड्रॉ कर रहा है, जो भी ड्राइंग्स हैं उन पे जो भी इंटरेस्ट पार्टनर्स देते हैं फर्म को, वो टाइम के अकॉर्डिंग देते हैं कि पार्टनर्स ने ड्राइंग्स कितने टाइम के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो अगर वो सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं हर महीने, या फिर वो फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, या फिर इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, या फिर इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, या फिर इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो मेथड्स अलग हैं। और अगर वो हर बार अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं और कोई फिक्स डेट नहीं है, कभी वो मंथ के शुरू में विड्रॉ कर रहे हैं, कभी मंथ के एंड में विड्रॉ कर रहे हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट मेथड जो हम देखेंगे कि अगर एक पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर कोई भी पार्टनर हर महीने के शुरुआत में ही एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, तो हम उसके लिए इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12। हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। जो ए है वो हर महीने 2000 रुपये विड्रॉ करता है 1 अप्रैल 2020 को। उसके बाद वो 1 मई को विड्रॉ करता है, फिर वो 1 जून को विड्रॉ करता है, और जो उसकी लास्ट ड्राइंग है वो होती है 1 मार्च को। तो अभी हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेंगे, हर महीने 2000 रुपये ए ने विड्रॉ किए हैं, तो 2000 रुपये उसने विड्रॉ किए 12 महीने तक, तो हमारे हो गए हैं 24,000 रुपये। तो ये जो 24,000 है ये हमारी हुई टोटल ड्राइंग्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% पर एनम है तो 10 अपॉन 100, और 6.5 कहाँ से आया है। हमने अभी डिस्कस किया था कि जो इंटरेस्ट है पार्टनर्स ड्राइंग पर वो टाइम के अकॉर्डिंग दिया जाता है, और यहाँ पर कैसे हम निकालेंगे ये,
पहली ड्राइंग उसने की 1 अप्रैल 2020 को, तो जो पहली ड्राइंग उसने की है उसके लिए उसको कितने महीने का इंटरेस्ट देना होगा? 1 अप्रैल के बाद उसके पास टाइम बचता है पूरे 12 मंथ्स। और जो उसने लास्ट ड्राइंग की है वो है 1 मार्च, तो अभी भी उसके पास मार्च का पूरा महीना बचता है, तो प्लस 1 मंथ। इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, सो ये आता है 13/2 इज इक्वल टू 6.5। तो इसलिए हम यहाँ पर कितने महीने का इंटरेस्ट देता है पार्टनर? 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट वो देता है। यहाँ पर पार्टनर को कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं क्योंकि वो अपनी ही फर्म से ड्राइंग्स ले रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट ना देकर कुछ कम महीने के लिए इंटरेस्ट पे करना होता है। इसको अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बना? 1300 रुपये। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो हम एवरेज पीरियड लेते हैं, एवरेज टाइम के लिए जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं, ये कब करते हैं? जब ड्राइंग्स का अमाउंट यूनिफॉर्म होगा, यानी समान होगा। ये नहीं कि किसी महीने उसने 2000 रुपये की ड्राइंग्स कर ली, किसी महीने उसने 3000 रुपये की ड्राइंग्स कर ली, किसी महीने 4000 रुपये विड्रॉ कर लिए। नहीं, उसको हर महीने सेम अमाउंट ही विड्रॉ करना है। और जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अभी उसने 1 अप्रैल को पैसे विड्रॉ कर लिए, फिर उसने 15 मई को पैसे विड्रॉ कर लिए हैं, फिर उसने 30 जून को कर लिए। नहीं, अगर हम बिगनिंग की बात कर रहे हैं तो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ ही होना चाहिए, तभी हम एवरेज पीरियड ले पाएंगे। अदरवाइज़ हमें दूसरे मेथड का इस्तेमाल करना होगा। अब ये तो बात हुई कि अगर ड्राइंग्स हो रही हैं बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर ड्राइंग्स हो रही हैं इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, अमाउंट सेम है लेकिन जो ड्राइंग्स हो रही हैं वो हो रही हैं इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, यहाँ पर भी जो फॉर्मूला है वो हमारा यही वाला रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड। अब यहाँ पर क्या है, टोटल ड्राइंग्स हम निकाल लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन होगा, एवरेज पीरियड हम देख लेते हैं कि एवरेज पीरियड हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एवरेज पीरियड भी हम उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमने देखा था 1 अप्रैल को हम ड्राइंग्स कर रहे थे, अब हमने 15 अप्रैल को ड्राइंग्स की, उसके बाद हमने 15 मई को ड्राइंग्स की होंगी, और जो लास्ट ड्राइंग होगी वो हमारी 15 मार्च को होगी नेक्स्ट ईयर। तो टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेंगी? टोटल ड्राइंग्स वैसे ही निकलेंगी। 2000 एक मंथ में की है और ईयर में, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो टोटल ड्राइंग्स के लिए 2000 गुणा 12, जिससे हमारी 24,000 की टोटल ड्राइंग्स आ गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 10% ही ले लेते हैं कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10/100। अब एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा? एवरेज पीरियड के लिए देखिए, हमने पहली ड्राइंग की 15 अप्रैल को, तो इसके बाद हमारे पास कितना समय बचता है? इसके पास हमारे पास बचता है 11 महीने और 15 दिन, यानी कि 11.5 मंथ्स। और जो लास्ट ड्राइंग हमने की है उसके बाद हमारे पास हाफ मंथ बचता है, तो हम क्या करेंगे? 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2 विच कम्स 12/2। तो यहाँ हमारा जो एवरेज टाइम आया वो आया 6 मंथ्स, तो 6/12। ऐसे हमारी ड्राइंग्स निकलती हैं, ऐसे हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलती हैं अगर एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होता है अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो क्या होगा? तो पार्टनर ने जो पहली ड्राइंग की होगी वो की होगी 30 अप्रैल को, मतलब यहाँ पर 11 महीने बचे हैं, वो 11 महीने ये पैसे इस्तेमाल करेगा, यूज़ करेगा। और जो वो लास्ट ड्राइंग करेगा वो करेगा 30 मार्च 2021 को।
लेकिन ये जो ड्राइंग है ये उसने एक भी महीने के लिए, एक भी दिन के लिए इस्तेमाल अभी नहीं की है, तो इसके लिए 0 मंथ्स। अब अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 विच कम्स 11/2। तो यहाँ से एवरेज पीरियड निकल कर आता है 5.5। तो यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे तो 24,000 इंटू 10/100 इंटू 5.5/12, इससे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल कर आ जाएगा। ये तो हमने बात की अगर ड्राइंग्स हो रही हैं इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ या फिर इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर ड्राइंग्स मंथली ना होकर क्वार्टरली हो रही हैं तो क्या होगा? क्वार्टरली भी ड्राइंग्स ऐसे ही होंगी, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर और इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। फॉर्मूला यहाँ पर भी वही रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड। हमें यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाए। क्वार्टरली के लिए आपको पता होगा 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो अगर इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, अगर कोई पार्टनर इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर ड्राइंग्स करता है तो उसने पहली ड्राइंग की होगी 1 अप्रैल को, जो कि होगी 2000 की। यहाँ अभी पूरे 12 मंथ्स हैं। और जो उसने लास्ट ड्राइंग की होगी वो उसने की होगी 1 जनवरी 2021 को। यहाँ पर उसके पास अब 3 महीने बचते। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला क्वार्टर होता है फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून, सेकेंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर, थर्ड क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर और फोर्थ क्वार्टर जनवरी टू मार्च। तो लास्ट उसने ड्राइंग कब की होगी? 1 जनवरी को, क्योंकि वो बिगनिंग में कर रहा है तो 3 मंथ्स। एवरेज के लिए हम क्या करेंगे? 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 विच कम्स 15/12। तो टाइम आ जाएगा 7.5। तो यहाँ एवरेज पीरियड के लिए हम इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में लेंगे 7.5। अगर हम मिडिल की बात करें, हम क्वार्टरली में मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर की बात करते हैं, यानी कि जो पार्टनर है वो क्वार्टरली, वो मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर में ड्राइंग्स करता है। तो वो पहली ड्राइंग कब करेगा? वो पहली ड्राइंग करेगा 15 मई को और वो लास्ट ड्राइंग करेगा 15 फरवरी को। तो यहाँ पर उसके पास बच जाते हैं 10.5 मंथ्स, यानी कि 10.5 महीने। और यहाँ एंड में उसके पास बच जाते हैं 1.5 मंथ, यानी कि 1.5 महीना। तो अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो हमारे पास निकल कर आता है 6 महीने। तो अगर कोई भी पार्टनर मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर में ड्राइंग्स करता है सेम अमाउंट से, यूनिफॉर्म अमाउंट से, तो उसको 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना होगा। अब अगर वो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर ड्राइंग्स करता है, अगर वो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर ड्राइंग्स करता है तो वो पहली ड्राइंग जो भी करेगा वो करेगा, तो वो पहली ड्राइंग करेगा 30 जून को। यहाँ पर उसके पास 9 मंथ्स होंगे और वो 9 मंथ्स के लिए इन ड्राइंग्स को यूज़ करेगा। और वो जो लास्ट ड्राइंग करेगा वो करेगा 31 मार्च 2021। यहाँ पर उसके पास ये जो ड्राइंग्स होंगी ये 0 मंथ्स के लिए, 0 डेज़ के लिए होंगी। तो अगर हम एवरेज यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास आएगा 4.5। तो यहाँ पर 4.5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा ड्राइंग्स पर। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पार्टनर है
वो इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर 2000 रुपीज़ विड्रॉ करता है एज ड्राइंग्स। हम मिडल के लिए यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमें टोटल ड्राइंग्स निकालनी होंगी। टोटल ड्राइंग्स के लिए यहाँ पर हम 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया है हमने? 4 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि एक साल में सिर्फ 4 क्वार्टर्स होते हैं। हमने जब हम मंथली कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने 12 से मल्टीप्लाई किया था। क्यों? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। हम क्वार्टरली कर रहे हैं तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक साल में सिर्फ 4 ही क्वार्टर्स होते हैं। तो 2000 इंटू 4 इट कम्स 8000। तो हमारी टोटल ड्राइंग्स हो गई हैं 8000 की। 10% का हमारा इंटरेस्ट ऑफ रेट है और 6 मंथ्स के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर मिडिल के लिए है तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर एंड की बात करें तो 8000 हमारा टोटल ड्राइंग्स आ गया, 10/100 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, और 4.5 मंथ्स के लिए यानी 4.5 महीने के लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा हो गया क्वार्टरली। ये तो हमारी बात हो गई अगर कोई भी पार्टनर सेम टाइम इंटरवल पर सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। लेकिन अगर कोई पार्टनर जो ड्राइंग्स कर रहा है ना तो वो सेम अमाउंट है और उसका टाइम इंटरवल भी सेम नहीं है, तो हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है सिंपल मेथड है और दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। तो पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल मेथड की। सिंपल मेथड में सबसे पहले हम एक एग्जांपल, अगर कोई पार्टनर सेम टाइम इंटरवल पर ड्राइंग्स नहीं कर रहा है और सेम अमाउंट विड्रॉ नहीं कर रहा है हमेशा, तो उसको उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज सिंपल मेथड एंड सेकंड इज प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे पहले हम सिंपल मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। सिंपल मेथड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टनर ने कब कब ड्राइंग्स की। इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। पहली ड्राइंग उसने की 1 अप्रैल को 2000 रुपये की। दूसरी ड्राइंग उसने की 30 मई को 3000 रुपये की। तीसरी ड्राइंग उसने की 30 जुलाई को 5000 रुपये की। चौथी ड्राइंग उसने की 1 जनवरी को 2000 रुपये की। तो आप देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल जो है मंथ्स के बीच में, उसकी ड्राइंग्स के बीच में, वो सेम नहीं है, वो इक्वल नहीं है। पहली उसने उसने बिगनिंग ऑफ मंथ में कर ली है, कोई एंड ऑफ मंथ में कर लिया है, कोई 2 महीने बाद की है, कोई 3 महीने बाद की है, और अमाउंट भी अलग अलग है। तो हम यह निकाल लेते हैं कि उसने किस ड्राइंग को कितने महीने के लिए इस्तेमाल किया। तो पहली ड्राइंग जो उसने 2000 रुपये की है, 1 अप्रैल को की है, वो उसने कितने महीने इस्तेमाल की? पूरे 12 महीने इस्तेमाल की। जो 30 मई को की है वो उसने कितने महीने इस्तेमाल की? वो उसने 10 महीने के लिए इस्तेमाल की। और जो 30 जुलाई को की है वो उसने कितने महीने इस्तेमाल की? मंथ्स उसने इस्तेमाल की। और जो उसने 1 जनवरी को पैसा विड्रॉ किया वो उसने 3 मंथ्स के लिए इस्तेमाल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो पैसा जितने महीने के लिए इस्तेमाल किया गया है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे 2000 का। 2000 का 10% से इंटरेस्ट निकाला 12 महीने के लिए, 200 रुपये आ गया। तो हम यहाँ 200 रुपये लिखेंगे। 3000 का 10 महीने के लिए,
तो यहाँ हमने क्या किया है, सबका इंडिविजुअली हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया और फिर उसको टोटल कर लिया। तो ये आया हमारा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखिए हम प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड में भी हम इसी चीज़ को सॉल्व करते हैं कि जो भी ड्राइंग्स की हैं किसी पार्टनर ने वो फिक्स्ड नहीं है, सेम नहीं है, और उनके बीच का जो टाइम है वो भी सेम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली ड्राइंग उसने की 1 फरवरी को, दूसरी ड्राइंग उसने की 1 मई को, तीसरी ड्राइंग उसने की 30 जून को, फिर उसने 31 अक्टूबर को कर ली, फिर 31 दिसंबर को कर ली। मान लेते हैं यहाँ पर उसने 2000 की, यहाँ 5000 की, फिर से 2000 ले लिए, फिर 6000 ले लिए और फिर 2000 ले लिए। और यहाँ पर हम अकाउंटिंग पीरियड मानकर चलते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो जो 1 फरवरी को किए वो कितने महीने के लिए उसने इस्तेमाल किए, 11 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा अकाउंटिंग पीरियड, यहाँ पर हमने अकाउंटिंग पीरियड आप इसको बोलें या फिर फाइनेंशियल ईयर बोलें, वो हमने अप्रैल टू मार्च नहीं, जनवरी टू दिसंबर लिया है। तो इसलिए 11 महीने के लिए किया। जो 1 मई को ड्राइंग्स की हैं वो 8 महीने के लिए इस्तेमाल की। 30 जून को जो 2000 रुपये विड्रॉ किए वो 6 महीने के लिए किए। 31 अक्टूबर को जो किए हैं वो 2 महीने के लिए किए। और 31 दिसंबर को जो पैसे उसने विड्रॉ किए वो उसने 0 महीने के लिए इस्तेमाल किए। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब आपको पता होगा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। तो यहाँ हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे, इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, यहाँ हम निकालेंगे प्रोडक्ट। तो 2000 इंटू 11 इट बिकेम 22,000, 22,000। 5,000 मल्टीप्लाई बाई 8 इट कम्स 40,000। 2000 गुणा 6 12,000, 6 गुणा 2 12,000 और ये 0। फिर हम इस प्रोडक्ट का टोटल कर लेते हैं 86,000। अब हम 86,000 पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर देंगे, 10% लेकर चलते हैं। लेकिन कितने महीने के लिए करेंगे, हम यहाँ करेंगे 1 महीने के लिए। प्रोडक्ट मेथड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो दैट्स ऑल फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं अभी भी, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखें और मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड करूँगी। तब तक आप प्रिपेयर करते रहें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।